राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रिते सो। श्री राधिके तव कदा चरणार विल्दम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। पद गाने अच्छा है। जितनी बार हम प्रभु की जयकार बोलते हैं ना, जैसे कहा श्री राधा वल्लभ लाल की जय, उतनी बार प्रभु की दृष्टि हमारी ओर आती है। जैसे कीर्तन करते हुए बीच बीच में कहा जय जय श्री राधे जय हो कहते ना, तो ये प्रभु की दृष्टि प्राप्त होती है इससे। ये बहुत अच्छी बात है जय जयकार करना। एकांत में नाम जप करते करते सहज में मंत्र का उच्चारण ना करें, बीच बीच में बोल उठे एकदम महारानी जो की जय हो। बहुत बहुत कृपा प्राप्त होती है। मन जैसे भाग रहा हो आपको, एकदम चिल्ला उठो अपने आराध्य देव का नाम, तत्काल देखना उसी समय मन पंगु हो जाएगा। प्रभु की करुणा भरी दृष्टि आती है। जय जयकार जब करता है ना कोई उपासक, प्रभु देखते हैं हमारा नाम ले रहा है, बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। जहाँ प्रभु की करुणा भरी दृष्टि आई सब हट गए। उसके मार्ग में जितने भी मल विक्षेप आवरण है ना, ये प्रभु की करुणा भरी दृष्टि से हट जाते हैं। उसे अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस नाम जपता हुआ प्रभु की लीलाओं का चिंतन, उनकी जय जयकार, उनकी छवि का दर्शन, सहज में ये सब हट जाता है और चित्त प्रभु की ओर बढ़ने लगता है। महाप्रभु जी प्रकट ही इस अद्भुत दुर्लभ रस को प्रदान करने के लिए हुए हैं। भगवान जब जब प्रकट होते हैं तो दुष्टता का विनाश करते हैं, है ना। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृति जन है उनका विनाश करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही प्रभु जब आचार्य रूप से प्रकट होते हैं तो दुष्कृतों को विनाश नहीं करते, दुष्कृति जो प्रवृत्ति है उसका विनाश कर देते हैं और सहज में प्रेम धर्म की स्थापना करते हैं। प्रभु की प्राप्ति का सहज मार्ग खोल देते हैं। ये महापुरुषों की महिमा है। वही भगवान आचार्य माम बिजानिया, दूसरा कोई और नहीं है। स्वयं आचार्य है, भगवान ही है। वही करुणा करके जीवों को अत्यंत दुर्लभ वे पद
प्राप्त कराने के लिए भगवान ही अवतरित होते हैं। महाप्रभु जी भी अत्यंत दुर्लभ नित्य विहार रस प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। श्री जी के सामने 3-4 दिन से बस यहीं अटकी हुई है। हमें ऐसी कल विचार हो रहा था कि महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, श्री जी ने ओढ़नी उड़ाई और लालजू ने अपनी मुक्ता माला, इससे आगे बढ़ ही नहीं रही। वो घूम फिर के यहीं आ जाते। तो हमें लगा श्री जी को ज़्यादा प्रिय लग रही इतनी बात कि उनकी सखी उनके सामने नृत्य कर रही है, भाव भी नहीं। और महाप्रभु को प्रिय ये लग रहा है कि हमारी श्री जी कैसी करुणा भरी दृष्टि से हमें देख रहे हैं। तो इतनी बात देखो 3-4 दिनों से बस यहीं आके रुक जाती, आगे बढ़ ही नहीं रही। तो आज सोची तो है कि आगे आगे फिर उनकी इच्छा है। श्री राधा वल्लभ लाल की छवि में भये जूलीन, हाथनि दो ताल ले करें गान मन दीन। को बालक संग नहीं करें अकेले गान, नृत्य करें आनंद भरे जोरी ही जो आन। रीझ रीझ दो हितहि को लेत जो निकट बुलाए, अपने हाथनि सो प्रिया दुपटा देत उड़ाए। कबहु कप्रीतम उरहिते देत जो मुक्ता हार, प्यारी जू की हित सखी जानी करत है प्यार, जानी करत है प्यार। प्रिया प्रीतम महाप्रभु की जो भाव भंगिमा है, शरीर सुधि भूले हुए श्री जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, शोभा से रीझ गए। उनकी इस सेवा से, उनकी ऐसी अद्भुत शोभा से रीझ गए। जैसे प्रिया प्रीतम को देख के उपासक सखियां आसक्त हो जाते हैं ना, मन की गति पंगु हो जाती है ना, ऐसे ही श्यामा श्याम भी अपने जनों के प्रति अत्यंत आसक्त हो जाते हैं। जब उपासक सब तरह से हर ओर से अपनी ममता आसक्ति काट के केवल प्रभु की ओर दृष्टि कर लेता है ना, तो प्रभु भी हर तरफ से दृष्टि हटा के केवल उस उपासक की ओर कर लेते हैं। अपने ठाकुर जी को आप देखो जो आपकी सेवा में विराजमान है। यदि आप सेवा करते हैं भाव से तो आपको अनुभव होगा। जैसे प्रभु के पास आप पहुंचे तो एक उनकी करुणा भी नहीं दृष्टि है, सब सेवा करें, पर जहां आप गए तो एक उनकी नेत्रों में चंचलता, एक वो आपको लगने लगेगा। जिसको जो सेवा करते हैं वे जानते हैं। एक अपनापन, एक विशेष भाव ऐसा हृदय में आने लगेगा, प्रभु देख रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आपका कोई और नहीं हो रहा, आपका कोई और नहीं है, तो वे भी हर तरफ से दृष्टि हटा के केवल उनकी ओर। पर जहां अपनापन नहीं है, ठाकुर जी विराजमान है, तो देखो बस ऐसे बैठे हैं पर कोई विशेष भाव नहीं। और देखा जाता है बहुत महंगे महंगे आभूषण और सब, पर ठाकुर जी का मुख कुमलाया हुआ है, कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा। क्यों? हृदय नहीं जुड़ रहा, हृदय नहीं जुड़ रहा। इस कारण से प्रभु भी अपने जन को देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आसक्ति जैसे जैसे प्रभु से बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रभु भी अपनी आसक्ति केवल उस उपासक में कर लेते हैं। ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। महापुरुषों की कृपा से यही दुर्लभ बात सहज हो जाती है। ये पढ़ने लिखने से नहीं आती, ये संग से रंग चढ़ता है, इस संग से रंग चढ़ जाता है। महाप्रभु जी को देख देख के प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी शोभा को देख के महाप्रभु जी अब और उन्मत्त हो गए। गौर श्याम सुंदर मुख देखत मेरे नैन ठगे, मानहु चंद
किरनि मधु पीवत राति चकोर जगे। शरद कमल मकरंद स्वाद रस जनु अलिराज खगे। निरखत हौस विलास निरखत हास विलास मधुरता लालच पल ना लगे। चंचल चारु दृगंचल चितवत परस्पर श्री श्यामा श्याम और सखियों के प्रति भी। जिस समय श्री सेवक जी महाराज वृंदावन पधारे, राधा वल्लभ लाल जी के सामने एकदम ऐसे बाहर एक कंबल ओढ़े हुए ऐसे खड़े हैं कि श्री बंचन महाप्रभु जान ना पाए, क्योंकि कह दिया था कि जब श्री सेवक जी पधारेंगे तो उनकी अगवानी पर हम समस्त श्री जी का भंडार लुटा देंगे। इस भय से कि श्री जी का भंडार लुटेगा मेरे कारण, अत्यंत दैन्य महापुरुष छुपे हुए खड़े थे। श्री बंचन महाप्रभु राधा वल्लभ जी के समीप ही विराजमान थे। देखा राधा वल्लभ लाल के नेत्र चंचल हो रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और श्री सेवक जी एकटक भरे नेत्र और देख रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों को देखा कि चंचल हो रहे हैं, तो महाप्रभु ने, श्री बंचन महाप्रभु ने विचार किया कि किसको देखकर, कोई प्रेमी है यहाँ। तो दृष्टि उन्हीं की दृष्टि से होती हुई गई, तो देखा एक कंबल में कोई संत विराजमान है। अनुमान लगाया कि हो ना हो इस सेवक जी हैं। तो प्रभु के परस्पर श्री श्यामा श्याम के नेत्र चंचल हैं, और अपनी सखियों को देखकर भी नेत्र चंचल होते हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं श्री जी। देखो ना, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, ब्रजवती जूथ में रूप अरु चतुरई, सील श्रृंगार गुण सवन ते आगरी, कमल दक्षिण भुजा बाम भुज अंश सखी, गावती सरस मिली, मिलके गायन कर रहे हैं दोनों सखी और श्री जी। सरस मिली मधुर सुर रागरी, एक ही सुर एक ही राग में सखी 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 परस्पर सखी सखी गायन कर रही हैं। ऐसी शोभा, वहां भेद नहीं रहता, भगवान है नहीं नहीं, ये सब मेड़ नहीं है, हमारे हैं हम इनके हैं, आपका कोई नहीं तो उनका भी कोई नहीं। महाप्रभु जी को करुणा भरी दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से प्रिया प्रीतम देख रहे हैं। चंचल चारु दृगंचल चितवत, ये परस्पर के लिए भी है और सखियों के लिए भी है। प्रेम पराग पगे नासा भरनी, हर हसन दामिनी छवि, दसन फूल सुभगे, भ्रकुटी कुटिल कच तरल तिलक, चितवत असुआ उमगे, नख सिख अंग निहारत आरज, पथते व्यास डगे। व्यास जी कह रहे हैं बड़े बड़े धर्मों आदि को त्याग दिया, जब इस प्रेम जोड़ी को देखा सब छूट गया। ऐसे श्री श्यामा श्याम शोभा संपन्न विराजमान है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। महाप्रभु जी को श्री जी ने समीप बुलाया और अपना दुपट्टा जो ओढ़नी ओढ़े ना वो उड़ा दी। लालजू ने सुंदर मुक्ता माला उतारी और महाप्रभु जी के गले में धारण करा दी, और बहुत प्रेम कर रहे हैं, चिबुक को सहला रहे हैं, कर कमल को पकड़े हुए हैं कि ये मेरी प्यारी जो कि प्रिय सखी है, बहुत दुलार कर रहे हैं। महाप्रभु जी तो बेसुध होते जा रहे हैं। आचार्य हैं स्वयं हिस्सजनी जो हैं, जब प्रिया प्रीतम बेसुध हो जाते तो उस समय यही कृपा करके और प्रेम से द्रवित हुए सावधान होकर सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सचेत करते हैं। श्यामा श्याम का स्पर्श, उनकी करुणा भीनी दृष्टि, महाप्रभु प्रेम में पगे हुए हैं। बहुत देर तक यही अवस्था रही, बहुत देर तक। 4 घड़ी के बाद 1.5 घंटा जब बीता तो श्री व्यास मिश्र जी लौटकर आए। घड़ी 4 के बीच ही
आए व्यास जु पास, देखें श्री हरिवंश हित, करत जो रास विलास। ओढ़े उपरे ना वह, सेवा में है सेवा में जो होई। मुक्ता माल वह लसे, उर में हित के सोई। उपरे ना ओ माल को, कैसे हित ने पाए। के प्रभु के डिंग जाई के, लीनी होई बनाए। व्यास मिश्र जी जब लौट कर आए, 1.5 घंटे में लोग श्री जी की सेवा से ही गए थे। 1.5 घंटा, 4 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, ऐसे 1.5 घंटा। आकर के देखा महाप्रभु जी देह सुधि भूले हुए, एकदम बेसुध अवस्था, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। राधा नाम मुख से उच्चारित कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, ताली देकर और कभी भंगिमाओं से नृत्य कर रहे हैं। फिर देखा कि ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, जो अभी श्री जी को धारण कराई है। लालजू की मुक्ता माला धारण किए हुए हैं। विचार हुआ कि ये कैसे संभव है, कहीं ये इनका बाल चापल्य तो नहीं। फिर तत्काल याद आया कि नहीं नहीं, ये अनेकों घटनाएं इनकी घट चुकी हैं, सब दिव्य घटनाएं हैं। पर अंदर बात आई कि हो सकता है भाव में स्वयं श्री जी के समीप जाकर वे ओढ़नी ली, धारण कर ली हो, लालजू की मुक्ता माला धारण कर ली हो। पर कुछ कहा नहीं, बस देख रहे हैं, दूर से ऐसे बस देख रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी को भी सुधि नहीं है, वो नृत्य ही करने लगा था। यही चिंतन बार बार श्री व्यास मिश्र जी के अंदर चल रहा है। कैसे ऐसा हुआ, क्या हुआ, स्वयं ले ली या फिर प्रभु ने करुणा करी है? दोनों प्रश्न अंदर चल रहे हैं। इतने में देखा कि श्री तारा रानी जी, महाप्रभु जी की माता जी आ गई, और भी परिवार के जन आ गए, क्योंकि बहुत देर से महाप्रभु बाहर नहीं दिखे ना, तो सब उनको देखते हुए आ गए उनके समीप। आकर के देखा सबने, रूप माधुरी में मगन, तन की सुधि है नाही। जुरियाई घर की बधू, हित पे बलि बलि जाए। निरत करत गही माय ने, लीने गोद उठाए। श्रम कन पहुंचत वसन सो, अंग अंग ठहराए। रूप माधुरी में मगन है श्री श्यामा श्याम की। शोभा नेत्रों में बसी हुई है, हृदय में बसी हुई है, और बस नृत्य कर रहे हैं। पूरा परिकर वहीं आकर देख रहा है महाप्रभु जी की ऐसी अद्भुत प्रेममयी दशा। माताजी ने देखा कि इनके मुख पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। तत्काल ये मां कर गई और ऐसे गोद में भर लिया श्री महाप्रभु जी को। गोद में भरा, महाप्रभु जी वैसे ही बेसुध हैं, अभी बाहरी सुधि नहीं है, मुख से राधा राधा उच्चारण कर रहे। गोद में लेकर अपने जो आंचल है उससे उनके श्रमकन दूर किए, पहुंचे और हृदय से लगा लिया। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा मुख ते कहें बार बार उच्चार। प्रेम मगनता छवि विवश, नैननि में जलधार। घड़ी एक बीती तवे, चितए माता और। कंठ लगाए देखी छवि,
दो बाहनी जोर, जल सो प्रक्षालन कियो, मुख पे अद्भुत ज्योति, सुधि में आए हित प्रभु, भीर चहूं दिसि होति। अंक में भर लिया माता जी ने महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी बेसद मुख से राधा 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 ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। बस श्रमकन पहुंचे। ये अवस्था एक घड़ी तक रही, भुजाओं में ही है, एक घड़ी तक वैसे ही बेशुद्ध हैं। फिर थोड़ी थोड़ी चेतना बाहर आने लगी, बाहर चेत हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में। नेत्र उठाकर देखा कि माता जी की अंक में है। तत्काल जब देखा कि नेत्र खुल गए तो हृदय से लगा लिया श्री तारा रानी जी ने, और बार बार दुलार कर रहे हैं। उनके भी नेत्र भरे हुए, बार बार दुलार कर रहे हैं। जल मंगाया, थोड़ा पिलाया, और फिर उनका मुख पहुंचा जल से। अद्भुत तेज श्री महाप्रभु जी के मुख पर विराजमान है, अद्भुत ज्योति। इतने में समस्त परिकर थाई। ये खबर और देववन में विस्तार होने लगी, तो समस्त देववन वासी आने लगे, भीड़ हो गई वहां। अभी तक परिवार वाले जन थे, अब समस्त देववन वासी आने लगे तो भीड़ हो गई। महाप्रभु जी शांत गंभीर बस वैसे ही माता जी की गोद में विराजमान है। अब व्यास जी महाराज ने पूछा, व्यास मिश्र जी ने, कि लाला हमें कोई बात जाननी है आपसे। ये जो आप उपरैना धारण किए हुए हो, मुक्ता माला धारण किए हुए हो, यहाँ बेंदी विराजमान है, मुख में पान प्रसादी है, ये कैसे? क्या स्वयं आपने लिया? बस अधूरा छोड़ दिया। पूछी व्यास कहो लला, उपरैना कहाँ पाए, ओ माला मोतीन की कैसे उर झलकाए। नृत्य करत, कहा कि ये उपरैना और मुक्ता माला कहाँ पाए? महाप्रभु जी कह रहे हैं, नृत्य करत प्यारी दियो, उपरैना जो उड़ाए। पाछे प्रीतम ही दई, माला मोहि पहिराए। नृत्य करते हुए श्री श्यामा श्याम रीझ गए, समीप बुलाया तो श्री जी ने अपनी ओढ़नी उड़ा दी, और लालजू ने अपनी मुक्ता माला मेरे गले में धारण करा दी। ओ बीरी हमको दई, खंड खंड करी खाए। प्यारी जू ने भालते, बेंदी दई लगाए। कहा ये एक बीरी जो श्यामा श्याम परस्पर पाए हैं, एक एक बीरी दो खंडी खंडी खात हैं, दोनों ने जो पाई है वही प्रसादी हमें दी। और श्री जी ने अपने भाल की बेंदी निकालकर हमें लगा दी। सुनी श्री हित के बचन को, मोद भरे नर नारी। कौतुक नई नई भांति के, व्यास ही नित धारी। महाप्रभु जी ने जब ऐसा कहा तो श्री व्यास मिश्र जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि ये हमारे पूर्व सुकृत ऐसे फल गए जिस कारण से ऐसा महापुरुष हमारे घर में प्रकट हुआ है। फिर कहा कि बड़े भाई श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी की कृपा से ऐसा अद्भुत बालक हमें प्राप्त हुआ है। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, श्यामा श्याम इसके संग रहते हैं, खेलते हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। हृदय में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
ये बात जब महाप्रभु जी ने कही तो समस्त नर नारी जितने भी वहां विराजमान है आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और अपना भाग्य मना रहे हैं कि नेत्रों से हमें ऐसा दर्शन करने को मिल रहा है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने को मिल रहा है। भगवत प्राप्त महापुरुष का हम दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से उन्हें देख रहे हैं, जिन्हें श्री श्यामा श्याम प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो गई है, जीवन का परम फल जिन्हें प्राप्त हो गया है, उनका दर्शन, संभाषण, उनकी स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु वो सीधा समझिए कि वही आराध्य देव ही कर रहे हैं, दूसरा कोई और नहीं। महाप्रभु जी अपने दिव्य लीलाओं से समस्त जगत को ये शिक्षा दे रहे हैं, श्यामा श्याम को रिझाने की शिक्षा, उनके सामने गाना, उनके सामने नाचना, उन्हीं के लिए जीना। प्रभु रीझ जाते, रीझ गए। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।